नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रेडियोग्राफी एकेडमी में। हम यूट्यूब के माध्यम से दो तरह की वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर 1 रेडियोग्राफी स्टूडेंट के लिए, नंबर 2 मेडिकल संबंधित सामान्य जानकारी। इसके लिए हमने दो प्लेलिस्ट बना रखी है जहां से आप हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो रहेगा पेशेंट ऑफ केयर के लिए, कैसे हम रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट की केयर कर सकते हैं। आईपीडी ओपीडी क्या होता है, स्पेशल पेशेंट को स्पेशल नीड्स क्या होती हैं, प्रिलिमिनरीज क्या होती है, हाइजीन कैसे होती है पेशेंट और रेडियोग्राफर के लिए या हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ के लिए। और हाँ दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अन्य जानकारी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ पेशेंट। हम यहाँ इसमें हम बात करेंगे केयर ऑफ पेशेंट की, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं पेशेंट क्या होता है। पेशेंट कोई भी रेसिपिएंट होता है जो कि हेल्थ केयर सर्विस की रिसिप्ट लेकर आपके पास आता है, ठीक है, वो पेशेंट कहलाता है। और यहाँ पर आउटसाइड पेशेंट और इनसाइड पेशेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं आउटसाइड पेशेंट की। आउटसाइड पेशेंट यानी कि ओपीडी क्या होता है। ओपीडी होता है आउटसाइड पेशेंट, ठीक है। आउटसाइड पेशेंट होता है जो कि हॉस्पिटलाइज नहीं होता है पर हॉस्पिटल में विजिट करता है, ठीक है। किसके लिए? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वो दिन में आएगा और शाम को दिखा के डॉक्टर को कंसल्ट करके घर चला जाएगा, उसको कहते हैं ओपीडी। और इन साइड पेशेंट आईपीडी इनसाइड पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ओवरनाइट स्टे करता है एंड फॉर एन इन डिटर्मिनेट टाइम, ठीक है, यूजुअली सेवरल डेज और वीक्स के लिए, ठीक है। इसको हम आईपीडी कहते हैं। पेशेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन अ हॉस्पिटल। पेशेंट क्या है, हर स्टाफ के लिए, हर हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, हर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, ठीक है। अगर पेशेंट नहीं आएगा तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी, हम क्या काम वहाँ पर करेंगे। अगर पेशेंट नहीं आएगा तो पेशेंट पे ही सब हमारा जो काम है वो डिपेंड रहता है। इसीलिए हम कहते हैं पेशेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन हॉस्पिटल। किसी भी जांच के लिए एफर्ट्स एंड टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम किसी जांच कर रहे हैं, एक्सरे सीटी एमआरआई कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे एफर्ट्स और टाइम हमारा लगता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ पे, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे और कंडीशन ऑफ पेशेंट। कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हमें कैसी उसको सर्विस हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे बात करते हैं स्पेशल पेशेंट। स्पेशल पेशेंट की स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है। स्पेशल पेशेंट की स्पेशल नीड्स यानी कुछ बीमारियां होती है जिसमें पेशेंट को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो क्या है, देखिए, हाईली इंजर्ड पेशेंट होता है जो स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। हाईली इंजर्ड पेशेंट यानी कि अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास हाईली इंजर्ड आता है तो उसको शिफ्ट करने के लिए स्ट्रक्चर से दूसरे सीटी या एमआरआई या एक्सरे की टेबल पर हम उसको शिफ्ट करते हैं। उसके लिए हमें स्पेशल नीड्स होती हैं स्टाफ की, या हमें स्पेशल उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी हमें पड़ती है। और एक होता है जेरिएट्रिक पेशेंट यानी कि ओल्ड पेशेंट। ओल्ड पेशेंट के लिए भी हमें कुछ स्पेशल पेशेंट होता है वो, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल नीड्स हमें उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि वो एक वहाँ पर कंफर्ट फील करें, ठीक है। मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स होते हैं, कुछ मेंटली पेशेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से हमें कोऑपरेट करना आना चाहिए कि हम कैसे उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उस पेशेंट को, क्योंकि वो तो मेंटली पेशेंट को तो कुछ मानसिक बीमारी का नहीं, अगर हम उसको समझाएंगे तो वो हमें क्या है कि हमें स्पेशल उसको नीड प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और यहाँ पर है पेडियाट्रिक पेशेंट, जो बच्चे होते हैं, हमें बच्चों को भी अच्छे से हैंडल करना होता है ताकि वो रोए ना,
चिल्लाए ना, हिल ना जाए, मूवमेंट ना करे, ठीक है। तो स्पेशल हमें उसकी हमें स्पेशल पेशेंट होते हैं ये, तो स्पेशल हमें नीड उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। यहाँ पर अगर आगे हम बात करें, पेशेंट अंडर अल्कोहल इफ़ेक्ट, अगर कोई अल्कोहल और ड्रिंकन पेशेंट अगर आपके पास आता है, उसको भी स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करवानी पड़ती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड मैनी मोर्स, ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी अच्छे से हमें केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें स्पेशल पेशेंट जो होते हैं उसके लिए स्पेशल हमें नीड प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जनरल प्रीलिमिनरीज टू द इन्वेस्टिगेशन, मतलब पहले से देखना, ठीक है। जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में या हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब एंटर करता है, तो जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें पहले से कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। हम उसकी बात करते हैं, मतलब पहले से देखना क्या होता है, ग्रीट विद नेम एंड स्माइल। जब पेशेंट आता है तो उसको नमस्कार करो नाम के साथ, ठीक है, नाम बोलो और उसका स्वागत करो स्माइल के साथ, ठीक है। और चेक मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री हमें चेक करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेशेंट अगर आता है, अगर उसको HIV पॉजिटिव है या फिर कोई और टेस्ट उसका पॉजिटिव है, तो हमें पहले से पता लग जाता है, तो हम प्रिकॉशंस अपनी रख सकते हैं, ठीक है, हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। इसीलिए हमें मेडिकल क्या है कि चेक मेडिकल हिस्ट्री हमें वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन रूम शुड बी क्लीन, जहाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस रूम को हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो एक्सरे रूम, अगर कोई भी रूम अगर क्लीन नहीं होगा तो हम पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन रूम शुड बी क्लीन। एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू दी पेशेंट, पेशेंट जो भी हम प्रोसीजर वगैरह हम कर रहे हैं, जो एक्सरे CT हमारे जो भी हम कर रहे हैं वो या कोई भी एग्ज़ाम हम अगर कर रहे हैं तो पेशेंट को एक्सप्लेन हमें करना चाहिए, पेशेंट को प्रोसीजर हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे कि हम कोई एक्सरे कर रहे हैं, तो जो एक्सरे हम कर रहे हैं वो हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि हम ऐसे आपको अपनी जो सांस है वो होल्ड करनी है, ठीक है। हम उसको कहेंगे कि जब मैं आपको बोलूँ तो आप सांस अपनी होल्ड कर लेना, ठीक है। तो उसके ये जो क्या होता है, ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दी पेशेंट। तो एक क्या है कि वो पेशेंट को अगर आप पहले से एक्सप्लेन करेंगे तो पेशेंट उसके लिए तैयार हो जाएगा और अच्छे से वो कोऑपरेट आपके साथ कर पाएगा। प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन का हम यहाँ पर बात करें तो ये होती है कि जैसे हमने CT के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई एक्सरे के लिए हमने पेशेंट ले लिया और उसको हमें IV डाई हमें देनी है या कंट्रास्ट देना है, तो अगर हमारे पास वो नहीं है तो उस केस में हमें दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रॉपर प्रिपरेशन वगैरह ये है जो हमें पहले से करनी चाहिए। आगे बात करते हैं हाइजीन इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हाइजीन इम्पोर्टेंट है, पेशेंट सेफ्टी और रेडियोग्राफर सेफ्टी, ठीक है। हाइजीन फॉर रेडियोग्राफर हाउ, कैसे होता है हाइजीन रेडियोग्राफर के लिए? पर्सनल हाइजीन के लिए यहाँ पर आता है शॉर्ट नेल, क्लीन एंड टाइडी हेयर और क्लीन शूज़, वाइट एप्रन, ठीक है। और रेगुलर हैंड वॉशिंग, अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करेंगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और इसीलिए अगर आप शॉर्ट नेल्स रखेंगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्लीन एंड टाइडी हेयर रखेंगे तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। शूज़ और वाइट एप्रन वगैरह आपको इन्फेक्शन से बचाता है। आगे बात करते हैं हाइजीन फॉर पेशेंट, हाइजीन ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लिए कैसे हम हाइजीन, पेशेंट को हम कैसे हाइजीन प्रोवाइड करवा सकते हैं? प्रोवाइड क्लीन गाउन, पेशेंट को हम क्लीन गाउन दे सकते हैं। क्लीन गाउन का मतलब है कि यूज्ड गाउन पेशेंट को नहीं देना है, बिल्कुल क्लीन देना है, ठीक है। और टाइडी रूम टू चेंज, टाइडी रूम हमें चेंज के लिए हमें देना है ताकि वहाँ पर साफ सफाई अच्छे से हो और पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। एनी यूटेंसिल गिवन मस्ट बी क्लीन, ठीक है, जो भी हम उसको बर्तन वगैरह जो दे रहे हैं पेशेंट को वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। बेड पैन्स, यूरिनल्स और मग्स और जो गिलास एक्सेट्रा जो भी होते हैं वो हमें क्लीन पेशेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए। और ऑलवेज प्रेफर डिस्पोजेबल, ठीक है। ऑलवेज क्या है, पेशेंट के लिए हमेशा डिस्पोजेबल का यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है, वन टाइम यूज़। ये क्या, इससे क्या फ़ायदा क्या होता है कि अगर पेशेंट है, अगर उस पेशेंट का अगर कुछ
किसी ने वो बर्तन दोबारा यूज़ किया तो वो पेशेंट इन्फेक्ट उस पेशेंट से दूसरा बंदा कोई भी उसका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड्स है या कोई भी है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए ऑलवेज प्रेफर डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़। ठीक है। यूज़ क्लीन कैसेट्स। हमारे पास जो कैसेट्स होती हैं वो एक्सरे में वो क्लीन हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्लीन चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमारे पास जो पेशेंट्स कई बार आते हैं वो अगर ब्लड वगैरह भी कैसेट पे लगा होता है तो अगर वो हम अगर साफ़ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते और दूसरे पेशेंट का हम एक्सरे कर लेते हैं तो भी इन्फेक्शन बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि कैसेट्स जो है यूज़ वो क्लीन हमें करनी चाहिए पेशेंट के इन्फेक्शन से बचने के लिए, हाइजीन के लिए। ठीक है। और जनरल कंफर्ट एंड रीएश्योरेंस फॉर द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जर्नल जो है कि कंफर्ट होना चाहिए और मतलब रीएश्योरेंस होना चाहिए, समझाना चाहिए पेशेंट को, कंफर्ट करके पेशेंट को समझाने के लिए। ठीक है। और पेशेंट स्टे शुड बी ब्राइट एंड प्लेजेंट। पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट रहना चाहिए हमेशा खुला, उस मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, अच्छे से उसको समझाना, और ये चीज़ें हमें वहाँ पर कंफर्ट और रीएश्योरेंस के लिए करनी चाहिए। ठीक है। इन्फॉर्म अबाउट दी स्टेटस, जो उसका ट्रीटमेंट, जो उसका स्टेटस जो चल रहा है वो पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। इससे पेशेंट क्या है कि पेशेंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहती है और वो पेशेंट कंफर्ट और रीएश्योरेंस वगैरह अगर हम करेंगे तो पेशेंट कंफर्ट रहेगा। स्माइल एंड रीअजर्स। ठीक है, समझाकर उसको पेशेंट को आप राज़ी कर दीजिए, स्माइल के साथ उसको समझाना और उसको राज़ी करना, यही हमारे लिए हमारा पहला कर्तव्य हमारा बनता है रेडियोग्राफर और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।